हेलो गाइस, विसरत मैथ एक्सपर्ट में आपका फिर स्वागत है। एक बार फिर से लाभ और हानि भाग 2 लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक आदमी किसी वस्तु का 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? जैसे कि हम आपको बताएं, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये। अब जब 9 रुपये कम की हमने बेची है तो कितने की हुई होगी हमारी वो चीज़? 91 रुपये की। और जब हमने 7 रुपये ज़्यादा की बेची, 7 रुपये फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे, तो वो कितने की होगी? 107 रुपये की हुई होगी। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है हमारा? 16 रुपये। कितना है? 16 रुपये। अब 16 रुपये और ये बता रहे हैं कि 750 रुपये ज़्यादा से बेचते तो कितने परसेंट का फ़ायदा हो। तो प्रारंभ का हमें याद करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमने आपको बताया था क्या करेंगे। 100 गुणा कितना है? ये देखो कितने रुपए थे? 750 गुणा 16, यही तो है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनकी आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 75,000 बटे 16। अब इसे काट लो, अब इसे भाग करो, तो भाग करने के बाद हम आपको बताएंगे कितना आता है। जब हम इसे काटेंगे तो इसको हम आप भाग करके देख लीजिएगा। 46.50 यही प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हेलो गाइस, विसरत मैथ एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। लाभ एवं हानि चैप्टर 2 नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होगा तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर क्रय मूल्य 100 हुआ होगा और 20% का लाभ कमा रहा है तो 120 रुपये की हुई होगी सौदा। अब नया मूल्य क्या है? नया मूल्य हमारा क्या होगा? अब वो कह रहा है कि 10% लाभ पे कितना है? 10% कम में खरीदी होती। 10% कम का मतलब है 90 रुपये की खरीदी होती। अब जब 90 रुपये की खरीदी होती तो ये कह रहा है 30% का लाभ होता। अब 30%, 30 रुपये का 10% कितना? 3 रुपये कम हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27 रुपये का लाभ हो गया। अब 27, ये कह रहा है 27 रुपये का लाभ है, तो इनके पास कितने हुए? 117। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 कितने का है? 3 का। अब ये 3 का बता रहे हैं, हमारे पास 18 रुपये हैं तो 18 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट का कितना है? 18 रुपये। तो 1 यूनिट का कितना होगा? 6 रुपये। अब 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपये। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची। लाभ हानि ज्ञात करो। जैसे कि हम आपको बताएं, 11 पेंसिल 11 के हिसाब से, 10 पेंसिल 11 के हिसाब से हमें हमें करना है। कीमत कितनी? 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 21। और हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? 21 गुणा 100 बटे 100 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कहेंगे तो बराबर कितना है? 21%। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेची। लाभ हानि ज्ञात करो। जैसे कि हम आपको बता दें, 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से, 5 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से। इनकी कीमत कितनी है? 5 पेंसिल 25, 36। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11। हम इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो
कैसे लिखेंगे 11/25 गुणा 100 काटो 25 एकम 25 चौका 11 गुणा 4 बराबर 44%। यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक दुकानदार अपनी वस्तु का 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाएंगे। एक दुकानदार सौदा बेच रहा है, 100% तौल रहा है। अब वो कितना 30% क्या करता है, वजन कम तौलता है। जब 30% वजन कम तौलेगा तो 700 ग्राम देगा। कितना देगा 700 ग्राम। और 44% हानि पर बेचता है। 44% का हानि मतलब कितना है, 1000 का जब निकालोगे 44% तो कितना 560 होगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमारा होगा 140। कितना होगा 140। अब 140 को हम कैसे करेंगे, अगर हम इसका निकालेंगे वजन तो 140/700 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसे काटेंगे हम, काटो 7 दूनी 14, 20% हानि। सेम नेक्स्ट वही क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि ज्ञात करो। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 1000, ठीक है। अब वो क्या तोलता है, अब ये क्या है हमारा, अब अगर ये 10% ज़्यादा है तो ये 1100 होगा, और अगर ये 20% कम है तो ये आपका 800 होगा। ये 20% कम है तो ये आपका 800 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 300। कितना है 300। अब 300 हम कैसे करेंगे, तो लिखो 300 गुणा 800, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसे आप भाग करके काट के देख लीजिएगा। इसे हम जब काटेंगे तो कितना होता है 37 सही 1/2%। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।